हेलो बच्चों, संस्कार साइंस एकेडमी की डिजिटल क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन अध्ययन कर रहे थे कर्ता कारक के विषय में और प्रथमा विभक्ति के विषय में। आज अपन पढ़ेंगे कर्म कारक। कर्म कारक जिसका कारक चिन्ह होता है को और इसमें विभक्ति होती है द्वितीया। कर्म कारक जिसका कारक चिन्ह होता है को और इसमें विभक्ति होती है द्वितीया। सूत्र होता है इसका कर्तुरी सिप्ततमम कर्म। कर्तुरिप सिप्ततमम कर्म अर्थात क्रिया के संपादन में, क्रिया के संपादन में कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, वह उसे कर्म कहते हैं। और कर्म में द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। और कर्म में द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। क्या बताया? सूत्र था इसका कर्तुरिप सिप्ततमम कर्म, मतलब क्रिया के संपादन में कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है वह कर्म कहलाता है। और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे राम फल खाता है, राम फल खाता है। यहाँ पर क्रिया हो रही है खाने की क्रिया। खाने की क्रिया कौन कर रहा है? राम। तो राम तो करता है, लेकिन राम खाने के लिए किसको चाह रहा है? फल को। तो फल क्या है? कर्म है। फल क्या है? कर्म है। तो जब इसको अपन संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो फल शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीय विभक्ति का। तो राम करता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर दो, क्या हो जाएगा? राम है। फल यहाँ पर कर्म है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दो, क्या हो जाएगा? फलम। यदि वो एक फल खा रहा है तो फलम, यदि दो खा रहा है तो फले, और यदि बहुत से फल खा रहा है तो फलानी। तो राम है फलम। अब क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आएगी। कर्ता है वो प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन। तो खाद मीन्स खाना, लट लकार में खाद धातु प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हो जाएगी खादती। तो राम है फलम खादती। यहाँ पर फलम में मैंने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया? द्वितीया का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खाने की क्रिया करते समय राम है सबसे अधिक किसको चाह रहा है? फल को। और क्रिया के संपादन में कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है वह कर्म होता है, और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। और द्वितीय विभक्ति कहाँ प्रयुक्त होगी? देखिए, कुछ शब्द हैं, उन शब्दों के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। कौन कौन से हैं? ध्यान से देखिएगा। अभीतः या उभयतः, अभीतः या उभयतः मीन्स होता है दोनों ओर।
दोनों ओर। परितः या सर्वतः मीन्स होता है चारों ओर। समया निक्षा मीन्स होता है पास में या समीप में। पास में या समीप में या निकट में। अंतरेण या विना मीन्स होता है बिना। अंतरा मीन्स होता है बीच में। यावत मीन्स होता है तक। हा खेद अर्थ के लिए हाय। प्रति मीन्स होता है की ओर। अन्नु मीन्स होता है पीछे। अधो अधः मीन्स होता है सबसे नीचे। ऊपरी ऊपरी मीन्स होता है सबसे ऊपर। अध्यधि मीन्स होता है सबसे नीचे। तो ये कुछ शब्द मैंने आपको बताए। इन शब्दों के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया का। कौन कौन से? अभितः, उभयतः मीन्स होता है दोनों ओर। परितः, सर्वतः मीन्स होता है चारों ओर। समया निक्षा मीन्स होता है पास में। अंतरेण या विना मीन्स होता है बिना। अंतरा बीच में। यावत तक। हा हाय। प्रति की ओर। अन्नु पीछे। अधो अधः सबसे नीचे। अध्यधि अंदर अंदर। ऊपरी ऊपरी सबसे ऊपर। ये कुछ शब्द हैं। इन शब्दों के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? द्वितीया। कैसे? जैसे विद्यालय के चारों ओर खेत हैं। विद्यालय के चारों ओर खेत हैं। शब्द आ रहा है चारों ओर, तो परितः मीन्स होता है चारों ओर। और परितः के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? द्वितीया। तो किसके चारों ओर? विद्यालय के। तो विद्यालय में कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे? द्वितीया का। क्या हो जाएगा? विद्यालयम। विद्यालयम। प्रीतः को लिखेंगे, चारों ओर को लिखेंगे प्रीतः। विद्यालयम प्रीतः। खेत, क्षेत्र मीन्स होता है खेत, लेकिन बहुत से खेत हैं विद्यालयों के चारों तरफ, तो क्या लिखेंगे? क्षेत्राणि सन्ति। विद्यालयम प्रीतः क्षेत्राणि सन्ति। तो प्रीतः के योग में कौन, विद्यालयम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? द्वितीया का। जैसे जल के बिना जीवन नहीं है। जल के बिना जीवन नहीं है। यहां पर शब्द आ रहा है बिना, तो अंतरेण और विना मीन्स क्या होता है? बिना। और अंतरेण और विना के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? द्वितीया। तो जल में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीया का। क्या हो जाएगा? जलम। बिना को लिख देंगे विना। जलम विना जीवनम
नास्ति। जैसे राम और श्याम के बीच मोहन है, राम और श्याम के बीच मोहन है। तो बीच, अंतरा मीन्स होता है बीच में, अंतरा मीन्स क्या होता है बीच में। तो किसके बीच में? राम और श्याम के। तो राम और श्याम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीया का। रामम श्यामम अंतरा मोहन है अस्ति। जैसे गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, दोनों ओर वृक्ष हैं। यहाँ पर शब्द आ रहा है दोनों ओर, तो अभीत है या उभयत है मीन्स होता है दोनों ओर। तो और अभीत है और उभयत के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? द्वितीया। तो किसके दोनों ओर? गांव के दोनों ओर। तो क्या हो जाएगा? ग्रामम अभीत है वृक्षाः सन्ति। जैसे राम घोड़े के पीछे दौड़ता है, पीछे दौड़ता है। तो पीछे अनु, अनु मीन्स होता है पीछे, और अनु के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय का। तो राम है अश्वम अनुधावती। तो ये मैंने आपको बताया कर्म कारक के विषय में। कर्म कारक के विषय में मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। कर्म कारक जिसका कारक चिन्ह होता है को, इसमें विभक्ति होती है द्वितीया। इसकी परिभाषा है कर्तुरीप्सितमं कर्म, अर्थात क्रिया के संपादन में कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं, और कर्म में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। और द्वितीय विभक्ति कहाँ प्रयुक्त होती है उसके लिए मैंने कुछ शब्द आपको बताए। अभीत है, उभयत है, परित है, सर्वत है, समया, निक्षा, अंतरेण, विना, अंतरा, यावत, अधो, अधय, अध्येदि आदि शब्दों के योग में भी हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया का। अभी कर्म कारक है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, और नियमों को लेकर के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद।